ड्रामा बना रहे हैं आज का जो निर्माण कर रहे नौकरियों को बना दिया है सरकार ने पंचवर्षीय योजना। आते हैं, पहले दावा करते हैं कि हम रोजगार देंगे, फिर 4 साल कोई भर्ती नहीं होती। सरकार को क्या, उसने तो बोल देना है कि लीक हो गया, ये हो गया, दोबारा ऐसे कर लेंगे। लेकिन उस बच्चे का पूछो ना जो किराया लेके गया है, जिसमें दम है बच्चे में, जो पढ़ाई कर रहा है वो ले जाएगा नौकरी। हम नौकरी नहीं मांग रहे, सिर्फ एग्जाम में बैठने का एक मौका ही तो मांग रहे हैं। हमने पढ़ाई की और हमारे काम नहीं आई और लास्ट में ये बोल देते हैं कि इसको रद्द कर दिए इस वैकेंसी को, तो बच्चे क्या करें। और उसके बाद फिर ऐसे लगता है कि सुसाइड कर लेना ही अच्छा इससे। अपनी सत्ता में आने के लिए सिर्फ नौकरियों का ये ढिंढोरा पीट दें और बिल्कुल कोई नौकरी नहीं। मैं खुद 4 साल से कर रही हूँ। ये बोलते हैं कहीं भी रैलियों में जाके कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मतलब कि क्या बेटियों को पढ़ाते ही रहेंगे। सर, हम जो आज यहाँ पे महिला विकास मंत्री कमलेश डांडा जी हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं सीटी क्वालिफाई के लिए। वो जैसे महिला बाल विकास मंत्री हैं, तो उन्होंने जैसे वो ये नारे देते हैं, ये बोलते हैं कहीं भी रैलियों में जाके कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मतलब कि क्या बेटियों को पढ़ाते ही रहेंगे। तो मतलब कि आप जो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है वो तो आप दे नहीं रहे उनको। जो आपने सीटी क्वालिफाई करवाया था, क्वालिफाई नेचर का आपने बोला था, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि उसमें 4 गुना बच्चों को ही, जिनके मार्क्स हैं 4 गुना को ही बुलाएंगे। तो मतलब कि जो मतलब कि और बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स हैं, या चलो मान लो वो कम रह गए उन मार्क्स से 70-75 के पास पहुंचने से, तो क्या अभी उनको दोबारा मौका नहीं देंगे आप? इसलिए सीटी क्वालिफाई के लिए हम जो कमलेश डांडा जी उनसे मिलने के लिए आए हैं। लंबे समय से लाइब्रेरी में बंद होकर तैयारियां कर रहे हो, कैसा लगता है कि जब आदर में लटकता हुआ रिजल्ट देखते हो या ऐसे सरकार के आए दिन फरमान देखते हो तो कैसा है? जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं भी जाके ये बोलते हैं ना कि सीईटी को क्वालिफाई नहीं करूँगा, तो मतलब कि उस टाइम उन बच्चों से पूछो ना जो 3-3, 4-4 साल या 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कि उनके मन के ऊपर क्या बीतती है, या फिर वो जो अंदर एक पढ़ने का जुनून है, जिस टाइम वो जज्बा टूटता है, तो मतलब कि वो एक बच्चा ही बता सकता है, एक स्टूडेंट ही बता सकता है कि उसके ऊपर क्या बीतती है। जब हमारे माननीय मंत्री जी कोई भी हो, वो ऐसे रैलियों में जाके ऐसे जवाब दे देते हैं। घर में कैसी बातें चलती है जब ऐसे फरमान जारी होते हैं सरकार की तरफ से? घर में बोलते हैं कि 3-4 साल से पढ़ रहे हो, क्या कर लिया, क्या वो कि मतलब कि कहीं नाम नहीं आया, क्या करोगे। अब सीईटी के लिए सरकार ये बोल रही है, तो अब क्या कर लोगे। तो इसके बाद क्या, शादी की भी एज है सर, पढ़ाई के लिए भी माँ बाप एक टाइम तक ही तो देता है टाइम हमें, उसके बाद तो माँ बाप को भी ये रहता है कि दुनिया की सुननी पड़ेगी। हमारे जो आसपास के लोग हैं वही बोलने लग जाते हैं कि बेटी कब तक पढ़ाओगे। जब अब हरियाणा में कोई वो ही नहीं है, तो कब तक पढ़ते रहेंगे हम, और कब तक घर वाले पढ़ाते रहेंगे, कब तक पैसा लगाते रहेंगे। लगातार फॉर्म भरते हो, एग्जाम देते हो, भर्तियाँ कैंसिल हो जाती है, कैसे देखते हो? फॉर्म भरते हैं, मतलब कि एग्ज़ाम भी देने चले जाते हैं, उसके बाद पता चलता है घर आके कि जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया। तो मतलब कि सोच के देखो उस टाइम कैसा फील होता है कि बस में धक्के खा के गए, और मतलब कि आपको भी पता है कि लड़कियां बस में धक्के खाती हैं, कैसे भीड़ के अंदर खड़े होना, कितना मतलब कि अनसिक्योर फील भी करते हैं। तो मतलब तो उस टाइम घर पे आके पता चले कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, लीक हो गया था, ये हो गया था, सरकार को क्या, उसने तो बोल देना है कि लीक हो गया, ये हो गया, दोबारा ऐसे कर लेंगे। लेकिन उस बच्चे का पूछो ना जो किराया लेके गया है, और इतनी दूर से आना और जाना, उसमें सर कितना टाइम गया है हमारा, तो उसके लिए क्या कहें बस सर। अब बच्चे लगातार सुसाइड कर रहे हैं जॉब ना होने की वजह से। देखो सर, इसके लिए तो यही बोल सकते हैं कि सरकार को इसके लिए वो होना चाहिए कि बच्चों की, जब उनको दिखता है कि हमने पढ़ाई की और हमारे काम नहीं आई, और लास्ट में ये बोल देते हैं कि इसको रद्द कर दिया इस वैकेंसी को, तो बच्चे क्या करें। इतने साल से पढ़ाई की, ऊपर से घर वालों की इतनी सुनी, जो हमारे आसपास के लोग हैं उनकी सुनी, और उसके बाद फिर ऐसे लगता है कि सुसाइड कर लेना ही अच्छा इससे। तो मौजूदा हालात ऐसे हो गए हैं, रोजगार नहीं है, लेकिन स्ट्रगल आपके सामने मुंह खोले खड़ा है, तो एक स्ट्रगल और जो बेरोजगारी, दोनों के बीच की जो खाई है वो कैसे भरेगी? खाई तो क्या भरेगी। हम सीईटी क्वालिफाई के लिए दर दर भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। कभी हमें पता चलता है कि कोई मंत्री आ रहा है, उसको ज्ञापन सौंपने के लिए हम आ जाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हर डिस्ट्रिक्ट में दे चुके हैं हम ज्ञापन, हर डिस्ट्रिक्ट में हर मंत्री के पास ये बात सीईटी क्वालिफाई की पहुंच लीजिए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम हैं 3-4 साल से स्टडी कर रहे हैं, अब घर वालों का भी प्रेशर आ जाएगा थोड़े दिनों में कि शादी है, ये है, वो है, तो कैसे मेंटली भी हम बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं इससे। पढ़ाई में भी खर्चा, और वैसे भी पेपर देने जाते हैं वो लीक हो जाते हैं। अकाल पड़ा हुआ बिल्कुल।
हरियाणा में तो बेरोजगार। मुख्यमंत्री जी जन संवाद चलाते हैं, लेकिन वहाँ पर सीईटी का मुद्दा उठता है तो उन बच्चों को बैठा दिया जाता है या उससे बाहर निकाल दिया जाता है, कैसे देखते हैं? बच्चे जाते हैं सीईटी क्वालिफाई की मांग के लिए, पहले तो उनकी मांग एक्सेप्ट ही नहीं करी जाती। पता चल जाता है कि सीईटी क्वालिफाई के लिए आए हुए हैं, उसका नाम ही नहीं आता बोलने के लिए, उसको बोलने ही नहीं दिया जाता। और अगर कोई बोलता है बच्चा तो उसको बैठा दिया जाता। वही 4 गुना वाली वही लाइन बार बार दोहराते रहते हैं हमारे सीएम सर, और जबकि उनको कोई ये समझाने वाला नहीं है कि 4 गुना में फेयर सिलेक्शन नहीं है। हम बिल्कुल खिलाफ हैं 4 गुना के। 3,57,000 बच्चों ने अगर क्वालिफाई किया है तो उनको बैठाने में क्या हर्ज है। अगर 11 लाख बच्चों का फॉर्म भरवा के 8 लाख बच्चों का HSSC ले सकती है पेपर, तो 3,57,000 का क्यों नहीं ले सकती है वो, जो बिल्कुल फेयर सिलेक्शन है। जिसमें दम है बच्चे में, जो पढ़ाई कर रहा है वो ले जाएगा नौकरी। हम नौकरी नहीं मांग रहे, सिर्फ एग्ज़ाम में बैठने का एक मौका ही तो मांग रहे हैं। आपके पास डिप्लोमा है, शैक्षणिक योग्यता है, डिग्री है, उसके बावजूद आपको रोज़गार के लिए इतना दर के वो जो है भटकना पड़ रहा है, मंत्री से लेकर विधायक तक गुहार लगानी पड़ रही है। ये इस पूरे प्रकरण को किस नज़रिए देख रहे हो? नौकरियों को बना दिया है सरकार ने पंचवर्षीय योजना। आते हैं, पहले दावा करते हैं कि हम रोज़गार देंगे, फिर 4 साल कोई भर्ती नहीं होती है, नाम की मात्र होती है। जैसे 2021 में जनवरी में ग्राम सचिव का पेपर हुआ था, घर आके पता चला कि वो कैंसिल, भर्तियां कैंसिल। फिर इन्होंने एक जुमला दे दिया ये कि सीईटी क्वालिफाई का, सीईटी लेंगे हम, उसके अंडर सारी भर्तियां निकाल लेंगे। और इन्होंने किया भी। 3 साल ये सीईटी का झुंझुना बजाते रहे कि सीईटी लेंगे। किया इन्होंने सीईटी। अब उसमें जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं, वो इसी बच्चों ने क्वालिफाई किया है, वो इसलिए करा क्योंकि वो स्टडी कर रहे थे, 3-4 साल से लगातार कर रहे थे। मैं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी के यहाँ, तो वो बच्चा पीछे रह गया। अब उसको आगे आने का मौका तो मिलना चाहिए ना। एक दूसरा यूपीएससी टॉप लेवल का एग्ज़ाम है इंडिया में, वो भी 12 गुना 15 गुना बच्चों को लेते हैं। तो ये तो हमारी हरियाणा की है, तो ये क्यों नहीं ले रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, 2 लाख रोजगार का नारा दिया जाता है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। बिल्कुल सूखा है नौकरियों का। तो हर बार आते हैं यही नौकरियों के बेस पे, और आगे सीटों का भी यही सिस्टम है। अब दिखा देंगे कि हमने 32,000 करवाई हैं, और आगे अपनी सत्ता में आने के लिए सिर्फ नौकरियों का ये ढिंडोरा पीटते हैं, और बिल्कुल कोई नौकरी नहीं है। मैं खुद 4 साल से कर रही हूँ ग्रेजुएशन के बाद। आज किससे मिलोगे आप? आज हम हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कमलेश टांडा जी से मिलने आए। हमें पता चला कि वहाँ पर आने वाले हैं। हम 1.5-2 घंटे से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आया अभी तक। मुद्दा है सर सीईटी क्वालिफाई का। सीईटी क्वालिफाई का मुद्दा है सर। इन्होंने 5-6 नवंबर को एग्ज़ाम लिया था, उसमें इन्होंने दिसंबर के एंड में या जनवरी में रिजल्ट दिया कि 357 बच्चे जो कि 40 और 50 का क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं। इन्होंने बताया था कि 40 और 50 वाले बच्चों को 40 और 50 जो प्लस नंबर कर गए अपनी कैटेगरी वाइज, उनको आगे एग्जाम में मौका दिया जाएगा। और रिसेंटली इन्होंने 31,000 वैकेंसियाँ निकाली है, और इन्होंने सभी बच्चों के फॉर्म तो फिल करवाए हैं, लेकिन हमारे माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय जी है, और हमारे श्री HSSC के जो चेयरमैन हैं जो भोपाल सिंह खत्री जी, उन्होंने बार बार मीडिया में बयान दिया कि हम 4 टाइम्स की वैकेंसीज का 4 गुना बच्चों को बुलाएंगे। इन्होंने 64 कैटेगरियाँ दी हैं सर, जिसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन है, आगे उनकी सब कैटेगरीज है, उसकी अलग क्वालिफिकेशन है। उसके आधार पर आप सभी बच्चों को कॉमन कैसे मान सकते हैं? कोई टेक्निकल का है, कोई नॉन टेक्निकल है, किसी के पास डिप्लोमा है, किसी के पास डिग्री है, तो आपको कॉमन कैसे बुला सकते हैं 4 टाइम्स में? यदि 4 टाइम्स बुलाएंगे, एज हमारी 25, 24, 26 के अराउंड पहुंच चुकी है, हमारे पास डिग्री और डिप्लोमा की तो लाइन लगी हुई है। यदि एक बच्चा का स्कोर अच्छा है तो हर एग्ज़ाम में अपीयर होगा, और उसका हर एग्ज़ाम में टॉप का सिलेक्शन होगा। तो इस कारण वो हर जगह एक बच्चे की सीट आना, जो हर जगह ले उड़ेगा, और आगे ले उसको सीट मिल गई ना, तो हम सभी के बच्चों की जगह रह जाएगी। उसका कई जगह रिपीटिशन में सिलेक्शन होगा। रिपीटिशन में सिलेक्शन होगा तो अन्य बच्चे रह गए, ये वैकेंसियाँ खाली भी रह सकती हैं यदि यही हथकंडा इन्होंने अपनाया। यदि आप लोगों ने 11 लाख बच्चों का कॉमन टेस्ट भरवाया, फिलअप करवाया फॉर्म, जिसमें से 357 जो कि एक ज़्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है, 4 साल बाद भर्तियां निकाल रहे हो आप, सूखा पड़ गया 19 के, जो 19 से 23 के 24 के टेन्योर में यही बड़ी वैकेंसीज आई हैं, और सिर पर चुनाव है, सिरों पर ही है। मैं तो कहूँगा 24 में अक्टूबर में या ये लोकसभा के साथ करवाएं आप लोग। हम जैसे युवाओं ने आप लोगों को बनाया था डी ग्रुप की 18,000 वैकेंसियाँ 2018 में, जो आपने जीन उपचुनाव के तहत बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एकदम से सडनली बच्चों को लगा दिया था, केवल जीन को जीतने के लिए। यदि आप लोग जीन को जीतने के लिए हमें रोजगार दे सकते हैं, हम अपने हक को जीतने के लिए आपको वोट नहीं देंगे यदि आप लोगों ने सीईटी क्वालिफाई नहीं किया तो।
तो अभी कुछ दिन पहले ओपी धनखड़ भी आए थे यहाँ पर, उनसे मिले थे आप, क्या कुछ आश्वासन? सर ओपी धनखड़ महोदय जी से हम मिले थे, उन्होंने हमारी बात सुनी, सिर्फ सुनी, उनके मुंह से एक लफ्ज़ भी हमारी रिप्लाई नहीं मिला। उन्होंने वो सिर्फ मौन व्रत धारण करे हुए खड़े थे, कोई रिप्लाई नहीं था, जीरो रिस्पॉन्स था सर। आज हमें पता चला था कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी और हमारी महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी पहुँच रहे हैं और हमारे MLA महोदय। तो हम सभी बच्चे एकत्रित हुए लाइब्रेरी सेंटर से कि उनके सामने हमारी मांग रखें, क्योंकि वो लोकल है हमारे, हमने चुना है तो हमारी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। लेकिन अब 1.5 घंटे हो गया, इन लड़कियों को भी खड़े हो, दुख में लड़कों को भी खड़े हो, हमारे यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं आया जिसने कहा कि हम आपकी मैडम के साथ मुलाकात करवाते हैं, मीटिंग जब तक चलेगी तब तक हम ऐसे ही खड़े रहेंगे और क्या करें, मिल के जाएंगे। अच्छा, हम यहाँ पे 1.5 घंटा से खड़े हैं सर, यहाँ से हमारे से कोई मिलने नहीं आया। हमने ऊपर मतलब पहुँचा भी दिया, भाई बच्चे सिटी क्वालिफाई के लिए आए हैं, बोल रहे हैं कि मीटिंग चल रही है, ये शाम तक 5 बजे तक चलेगी, ये 2 बजे तक चलेगी। बच्चे कब तक वेट करें? सुबह बच्चे खाना खा के हैं, दोपहर का लंच भी नहीं किया, यहाँ पे मतलब मोर्चा कक्ष में बिठा दिए, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। बीजेपी कार्यालय में गए थे, किसी से बात हुई? किसी से कोई बात नहीं हुई सर। तो क्या उम्मीद है कि सुनवाई हो जाएगी सरकार में? सर हम तो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी है जो अपने मतलब दबाने का पूरा प्रयास कर रही है, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। जो ये मतलब पंचकुला में गए थे बच्चे, वहाँ पे गिरफ्तारी कर 3 बसें गिरफ्तार करके मतलब थाने में लेके बच्चे वहाँ पे डरा दिए। 13 मई को तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं सर हम पंचकुला। भविष्य में क्या कहेंगे? भविष्य में सर हम तो यहाँ सड़कों पर उतरेंगे, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम तो ऐसे मतलब मार्च निकाल लेंगे। लगातार एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, बच्चे ओवर एज होकर सुसाइड कर रहे हैं। हाँ सर, मतलब ये तो बीजेपी की पॉलिसी है सर, नीतियों की वजह से मतलब बच्चे और क्या करें। खट्टर साहब बोलते हैं कि पकोड़े की दुकान कर लो, लेकिन वही करना पड़ेगा। अगर वहाँ जाए वहाँ भी कल को कंपटीशन है, फांसी खाने वाला काम कर दिया हमारा, तो हमारे पास कोई स्किल नहीं है, हम तो सिर्फ किताबों पे बैठे हैं, कोचिंग ले रहे हैं और मतलब नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी दे नहीं रहे। हाँ जी, तो मैडम पता क्या मैडम, बड़े हमारे सुन मैडम 5 घंटे लगाना आपके दर्शन करने के लिए। 5 घंटे तो भाई बना ही नहीं। मैडम जी 10 बजे आप पता मैडम ने थोड़ा सा मुद्दे की बात मैडम जी हमारी बस यही मुख्य मांग है जी मैडम जी कि सिटी क्वालिफाई कर दो। ये 4 साल में भर्तियाँ आई है, पिटारा खुला है, एक बार आप सभी को मौका देते, बस हमारी यही मांग है, कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है, 3,57,000 हमारी महावर्ग हो मैडम जी, आप बस यही मांग है। हाँ जी मैडम, जरूर हमारी मांग को मैडम पहुँचाओ जी। ये सभी युवाओं की मांग है मैडम, हमारी मांग नहीं है।